नमस्कार, मैं हूँ रूपसेन उमरानी, महाराष्ट्र जनसत्ता में आप स्वागत करता हूँ। आज देखिए यहाँ पे जो इंडियन इंटरनेशनल ज्वेलरी का शो या नेस्को में हो रहा है IIJS के नाम से। ये जो IIJS जो है ये यूनिक ब्रांड यहाँ इनके ज़रिए लाती है और यूनिक एक शो है, एक ब्रांड बन चुका है, इंटरनेशनल ब्रांड है। तो ऐसा वेरा की ज्वेलर्स करके है सर, यहाँ पे एग्जीबिटर है यहाँ पे नेस्को सेंटर में। तो उनसे निराग भिमानी करके है, तो उनसे बातचीत करेंगे, उनके कंपनी के बारे में बातचीत करेंगे और उनके डिज़ाइनिंग के बारे में। ज्वेलरी में अलग गोल्ड हो, सिल्वर हो, डायमंड में हो, अलग अलग डिज़ाइन बनाते, तो उनके अधिक जानकारी लेते हैं। सर नीरज सर, आपके जनसत्ता में स्वागत करता हूँ। तो जो आपका जहाँ पे IIJS में आपने हिस्सा लिया है एग्जीबिटर करके, आपका एक ब्रांड आप यूनिक ब्रांड बनाते और ये डिज़ाइन लाते, तो आपके कंपनी के बारे में थोड़ा बताइए सर। तो पहले तो मैं आपको दर्शकों को धन्यवाद बोलूँगा कि मुझे ये मंच पे बोलने का मौका दिया। तो पहली चीज़ तो अपना ये है कि वेरा की ज्वेल्स ये मेनली लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी के बारे में है। तो लैब ग्रोन डायमंड का क्या है कि इंडिया में अभी इट इज़ ग्रोइंग, डे बाय डे इट इज़ ग्रोइंग। तो बेसिकली इसके बारे में अपना ये वेरा की ज्वेल्स है, इट इज़ ऑल अबाउट लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़। एंड मेनली अपना क्या होता है कि डायमंड में 3 कंपोनेंट रहता है। एक तो गोल्ड प्योरिटी, और दूसरा रहता है अपना कितना व्हाट इज़ द वेट ऑफ गोल्ड। तो हमारा ये टारगेट रहता है कि हम एज लो एज पॉसिबल, तो अपना जो गोल्ड ज्वेलरी रहता है तो उसमें हमारा टारगेट रहता है कि हम जो भी हमारे क्लाइंट्स है को उनको बेस्ट प्योरिटी, बेस्ट रेट एंड एज लाइट एज पॉसिबल वैसा अपना ज्वेलरी दे सकें। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। हाँ जी, जो बेरा की ज्वेल्स है, तो इसमें आपका यूनिक ब्रांड ये है, आप बनाते हैं इसमें से ऐसा यूनिक डिज़ाइन और अलग वैरायटी डिज़ाइन मैंने देखा, तो ऐसा क्या खासियत है दूसरों से आपका? तो हमारा खासियत ऐसे है कि हमारा टारगेट ऐसा रहता है कि हमारा जो भी ज्वेलरी डिज़ाइन रहता है वो हम ऐसा अलग वेरिएशन में पहन सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अपना कुछ रिंग रहता है, तो एक ही रिंग को 3 तरीके से कैसे पहन सकते हो। जैसे कि हमारा ये रिंग है, एक रिंग है, अभी ये देखिए हमारा ये रिंग है, तो ये रिंग ऐसे भी पहन सकते हैं। ये रिंग को हम 2 फिंगर्स में भी पहन सकते हैं। यही सेम रिंग हम 3 फिंगर्स में पहन सकते हैं। तो बेसिकली हमारा कैसा है कि आप जो भी गोल्ड में फर्स्ट ऑफ ऑल तो लैब ग्रोन गोल्ड है। तो जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने भी बीच में बोला था कि ग्रीन डायमंड के जैसे उसको प्रमोट किया था, तो वही उनके फुटस्टेप्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें हमारा पूरा इंडिया में मेक है, इंडियन मेड है। एंड जैसे कि अभी देखो ये एक अपना ईयरिंग हुआ, अभी ये ईयरिंग है, यही ईयरिंग को एक ही मिनट, ये ईयरिंग को हम 3 वेरिएशन में पहन सकते हैं। एक ही सेकंड टैग, अभी ये देखो ये ईयरिंग हो गया। ये ईयरिंग को हम ऐसे भी पहन सकते हैं एज अ सिंगल बाली। इसमें अगर कोई चेन पास भी कर दिया तो पेंडेंट के ऐसे भी पहन सकते हैं। कोई ओकेजन रहा तो आप ऐसा 2 वेरिएशन भी कर सकते हो। सो वही है हमारा जो डिज़ाइंस के लिए क्या है कि देखो अभी इतने सारे आपको IIJS में देखे होंगे अपने ज्वेलर्स है, तो कंपीटिंग पॉइंट क्या रहता है, तो वन इज़ लाइट गोल्ड, लाइट वेट, एंड सेकेंड इज़ अपना डिज़ाइंस। तो डिज़ाइन इज़ व्हाट हम लोग फोकस कर रहे हैं कि जितना भी डिज़ाइन हम डिटेल दे सकते हैं और जितना इंट्रिकेट दे सकते हैं तो उतना फोकस रहता है, और उसके बेसिस पे ही हम आगे जा रहे हैं एंड होपफुली इट विल बी ग्रेट फॉर अस। जी, आपने बताया एक ही चीज़ जो वेरिएशन में अलग अलग वेरिएशन में अलग अलग फेस्टिवल में पहन सकते हैं, तो क्या असर ये जो जहाँ पे कस्टमर्स आते हैं या तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, उनका क्या सर? तो उसमें कैसे रहता है कि इट इज़ एन आई ओपनर फॉर एवरीवन कि कोई भी एक डिज़ाइन को हम लोग वी कैन वेयर इट इन डिफरेंट वेज। तो ऐसा नहीं होता कि भाई मैंने आज एक नेकलेस पहना तो मैं नेकलेस को सिर्फ नेकलेस के जैसे ही पहन सकता हूँ, मैं नेकलेस को मैं चाहिए तो ब्रेसलेट जैसे भी पहन सकता हूँ। तो वही पॉइंट रहता है। कोई बार कोई ऐसा डिज़ाइन रहता है दैट इज़ यूनिसेक्स कि वो जेंट्स भी पहन सकते हैं, लेडीज़ भी पहन सकते हैं। तो एक ही चीज़ को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो फोकस रहता है। और ऐसा कुछ नहीं है, अभी फॉर एग्जांपल ये मैंने पहना, ये रिंग पहना, तो मतलब एंड यूज़र कोई अपना कस्टमर रहता है, क्लाइंट रहता है, जो भी रहता है,
तो वो लोग को किसी को भी लगे कि एक ही डिज़ाइन है, आज मैं इसको 2 वेरिएशन में पहनता हूँ तो किसी को मतलब नोबडी विल कम टू नो कि ये अलग डिज़ाइन है, ये अलग चीज़ है. तो यू कैन हैव सो मेनी वैरायटीज़ और दैट इज़ व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन. जी. और एक मैंने कल बात सुनी कि जो डायमंड जो लाइट वेट में डायमंड जो 90 लाख का जो भी डायमंड है ये जो 16-17 लाख में मिलता तो वो 90,000 में तक ऐसा कुछ रेंज आपने जो बनाया उसके बारे में तो क्या उसमें कैसे रहता है कि अगर लैब डायमंड जो रहता है, अभी जो माइन डायमंड रहता है, कोई भी माइन डायमंड का रेट ले तो 1 कैरेट का डायमंड लेता है, तो माइन डायमंड रिटेल इज समवेयर अराउंड 4.5 लाख 5 लाख रुपीज़. ये चीज़ अगर आप लैब में करते हो तो उसका कॉम्पोजिशन सेम ही हो गया. अभी तो वही चीज़ अपना 16,000 में मिलता है. सो दैट इज़ वॉट इज़ द प्लस पॉइंट. अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि अभी एक ईयरिंग, अब रिंग ले लेते हैं अपना. देखो ये रिंग, अभी जो देखो ये जो रिंग है ये 3 कैरेट्स का उसमें डायमंड डाला है एंड उसका हेलो है. अभी यही रिंग को हम नेचुरली बनाने जाते हैं आज तो इजीली 3 कैरेट्स का होता है और अराउंड 15-16 लाख का होता है. यही चीज़ अपना लैब ग्राउंड डायमंड में एंड 18 KT गोल्ड के साथ अपना 90,000 में तो हम लोग बेच रहे हैं जिसको. तो अभी इसमें तो कहते हैं कि मतलब मार्केट कितना ओपन हो गया. पहले अपने को एक ऐसा रहता है कि डायमंड ज्वेलरी मतलब सिर्फ जो एलिट क्लास हो गया, जो रिचेस हो गए वो लोग ही रह सकते हैं, पर ऐसा नहीं है. अभी तो एवरीवन कैन अफोर्ड इट एंड दे कैन वेयर इट विद प्राइड. क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पूरा इंडियन बेस्ड होता है, मतलब सूरत में अपना मैन्युफैक्चर रहता है डायमंड का, तो फुल मेक इन इंडिया को इसको प्रमोट करता है. और दूसरी चीज़ क्या रहता है कि जो माइनिंग एक्सीडेंट्स होता है, फिर माइनिंग में जाता हुआ जो पोल्यूशन होता है, वो सब कुछ इसमें अवॉइड हो सकता है. सो येस, आई थिंक इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड फॉर एवरीवन. सब लोग को इसमें काफ़ी देखना चाहिए और आई थिंक इट विल बी वेरी गुड फॉर अस. अभी जेजेस के बारे में कैसा फील करते हैं आप? IIJS में इस टाइम काफ़ी रिस्पांस आया. वी हैव फाउंड मैनी ज्वेलर्स जो आते हैं जो कम्प्लीटली डायमंड वाले होते हैं. अभी सब लोग को वी ऑल्सो फाइंड कि भाई सब लोग का एक वेवरिंग माइंड रहता है कि मैं लैब में हम लोग शिफ्ट कर ले, थोड़ा लैब का वैराइटीज़ ओपन करें. एंड बिकॉज दैट इन्वाइट्स मोर पब्लिक, इट कैन केटर टू, समझो ना, मतलब पहले अगर सिर्फ 20% ऑफ इंडियन पब्लिक को टारगेट करता है, नाउ दिस यू कैन टारगेट टू 80% ऑफ इंडियंस. तो येस, आई थिंक IIJS में इट हैज़ बिन ग्रेट कि इतना सारा वो इट्स अ गुड place that we've been exhibiting at and people from all over India, they are coming forward and I think it will be the next step forward for. धन्यवाद सर महाराष्ट्र जनसत्ता में कमेंट देने के लिए सर. थैंक यू वेरी मच. अभी जो बेरा की ज्वेलर्स से उनके निराग भिमानी थे, उन्होंने ढेर सारे हमारे डायमंड के जो चीप लेवल के जॉइंट जो टेक्निकली जो कैसा लो प्राइस में कर सकते, इन्होंने ढेर सारी बातें बताया. और जो एक ही चीज़ जो हो अलग अलग 3 वेरिएशन में कैसे पहनते हो, रिंग्स हो या कुछ अलग टाइप को उन्होंने बताया. और मैं हूँ रूपसेन वाणी, महाराष्ट्र जनसत्ता, नेस्को सेंटर, इंडियन इंटरनेशनल ज्वेलरी शो, मुंबई. क्लिक कर.